हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का ओली बोर्ड के ऊपर जो हर संडे लाइव मॉक टेस्ट होता है उसका जो हम लोग है वो जीके सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जीके के अंदर में जो भी करंट अफेयर पूछा गया है उसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है निम्नलिखित ओलंपिक चैंपियन में से किसने जनवरी 2025 में इंडिया ओपन सुपर है ना 750 बैडमिंटन टूर्नामेंटों में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन का बात किया जाए तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, है ना, और बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो विश्व बैडमिंटन जो है वो का सर्वोच्च संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1934 के अंदर में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो कोलालमपुर मलेशिया के अंदर में है। उसी साल जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लेवल पर जो है ना, उसकी स्थापना जो किया गया था 1934 के ही अंदर में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं वो बैडमिंटन के, है ना, उनको थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। जैसे प्रकाश पादुकोण है, उसी तरह से पुलेला गोपीचंद है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है ना, किदाम्बी श्रीकांत हैं, लक्ष्य सेन है। ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट फेमस खिलाड़ी हैं जो कि भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है विक्टर एक्सेल्सन हो गए, है ना, केटो मोमोटा, ली जोंग वई, है ना, उसी प्रकार जो हो गए लोह किन यू, है ना, ताई तुजुंग इंग। ये सब जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट कप और टूर्नामेंट है जो हर साल या हर 2 साल या 4 साल पर जो है आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि ऑल इंग्लैंड ओपन, है ना, थॉमस कप हो गया, उसी तरह से उबेर कप हो गया, सुधीरमन कप हो गया। उसके बाद जो है ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बैडमिंटन का कप और टूर्नामेंट हो गया। जैसे चाइना ओपन हो गया, उसके बाद फिर जो इंडोनेशिया ओपन हो गया। ये सब कुछ जो है बैडमिंटन से संबंधित कुछ टूर्नामेंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हम लोग इसको कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी, है ना, पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की निम्नलिखित में से किसे नामीबिया का पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो नामीबिया की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, उसका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है वो है नेतुम्बो नंदी, है ना, नदतवैया। ठीक है, ये नेतुम्बो नंदी नदतवैया, कुछ जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हटके है ना, जिसको कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, नामीबिया की राजधानी का बात करें तो उनका राजधानी जो है वो विंड हॉक है। ठीक है, उसकी मुद्रा जो है वो नामीबियन डॉलर है। ये देखिए मैप के अंदर में, है ना, नामीबिया की जो राजधानी है वो विंड हॉक है। ठीक है, नामीबिया जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 5 नवंबर 2024 को, है ना, हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप कैमला हैरिस को हराकर 20 जनवरी 2025 को जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बने हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से, है ना, कैमला हैरिस को हरा करके। ठीक है, ये जो है वे गैर लगातार 2 बार कार्यकालों के लिए चुने जाने वाले, है ना, ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। कौन, तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
जो है वो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में 2025 में, है ना, एशिया का सर्वोच्च थी ये रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो एशिया के अंदर में सब जो भारतीय रैंक संस्थान जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है वो एशिया में सर्वोच्च रैंकिंग वाला जो संस्थान बनकर उभर कर आया है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग दिया हुआ है जो एशिया लेवल पर है ना। जो टॉप 5 एशिया का जो है क्यूएस रैंकिंग में आया है ना। आईआईटी दिल्ली हो गया नंबर 1 पर है, जिसका रैंक जो है वो है 44। ठीक है, 44 रैंक पर है आईआईटी दिल्ली, है ना। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे है, जिसका रैंक जो है वो 48 पर है। और जो थर्ड रैंक पर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, है ना, मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है वो थर्ड रैंक पर है और ओवरऑल जो है वो 56 रैंक है एशिया के अंदर में। ठीक है, उसी प्रकार वो जो टॉप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, मतलब पूरा विश्व लेवल पर अगर बात किया जाए तो वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, है ना, एमआईटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में है, जो नंबर 1 पर है। और सेकंड पर जो है वो है इंपीरियल कॉलेज लंदन, जो सेकंड नंबर पर आता है ना। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो थर्ड नंबर पर है ना। तो ये क्यूएस का जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है उसके अंदर में जो है बड़े लेवल पर 3 इंस्टीट्यूट है ना। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट रैंक पर याद रख ले रहिएगा। और ये इंडिया के अंदर में, एशिया के अंदर में बोलेगा तो जो है आईआईटी दिल्ली, जिसका ओवरऑल रैंक कितना 44 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंबई इंडियंस ने, है ना, निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर अपनी दूसरी जो है महिला, है ना, प्रीमियर लीग यानी WPL वोमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। ठीक है, तो दूसरी बार का अगर बात किया जाए तो दूसरा जो सीज़न हुआ था वो आईपीएल का वोमेंस का वो हुआ था 2024 के अंदर में। ठीक है ना। उसमें जो है दिल्ली कैपिटल्स जो है वो विजेता टीम रही थी। दिल्ली कैपिटल जो है विजेता टीम रही थी और मुंबई इंडियंस को हराया था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, उसी प्रकार जो पहला जो टूर्नामेंट हुआ था आईपीएल का वुमेंस वाला, वो शुरुआत हुआ था 2023 के अंदर में, है ना। पहला सीज़न जो हुआ था उस सीज़न का जो विजेता रहा था वो मुंबई इंडियंस रही, मतलब का टीम रही थी, है ना। और सेकंड वाला जो हुआ था 2024 में, दूसरा वुमेंस इंडियन प्रीमियर लीग, तो उसका वो विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, मुंबई इंडियंस को हराया था। और जो इस साल हुआ है तीसरा सीज़न 2025 के अंदर में, उसका विजेता जो रहा है कौन सा टीम, तो हो जाएगा मुंबई इंडियंस, है ना, मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस जो है वो अब तक 3 बार हुए आईपीएल में 2 बार जो है वो जीत चुका है मुंबई इंडियंस का टीम वुमेंस वाला, है ना, आईपीएल। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024 में दोनों राज्यों में चीता के संरक्षण के लिए, है ना, काम करने हेतु एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है दोनों स्टेट मिल करके चीता संरक्षण और गलियारा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो दोनों राज्यों में जंगलों के बीच चीता एवं अन्य वन्य जीव, है ना, आवाजाही को संरक्षित करना और उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक बास उपलब्ध कराना है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है और
जो है मुकुंदरा हिल्स जो है राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अंदर में पड़ता है ना, के बीच एक संभावित गलियारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, यह पहल जो है भारत में चीता पुनर्स्थापन परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत नामीबिया, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए चीते को भारत में फिर से, है ना, बसाने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट जो चीता है ना, उस परियोजना के अगर मतलब शुरुआत जो है वो 2000, इसकी जो घोषणा है वो सन 2009 में किया गया था। ठीक है, और इसको जो लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च कब हुआ, तो वो हुआ 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से इसका जो है वो जो है घोषणा या लॉन्च किया गया था। तो इसकी जो मतलब जो है प्रोजेक्ट जो है उस परियोजना का शुरुआत जो है 2009 में हुआ था, लेकिन लॉन्च कब हुआ, तो वो हुआ 2022 के अंदर में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता याद रख रहिएगा। और उसका अगर चीता का जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट चीता से रिलेटेड जो है उसको याद करना है कि 1952 के अंदर में जो है चीता को जो है वो आधिकारिक रूप से जो है उसको जो है वो विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है चीता से रिलेटेड, जो 1952 के अंदर में जो है आधिकारिक रूप से जो है उसको क्या कर दिया गया था, तो विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो परियोजना है ना, जिसको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसको भी कर लेते हैं रिविजन। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 के अंदर में आया है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट का बात करें तो 1992 के अंदर में आया है ना। प्रोजेक्ट जो है स्नेल लेपर्ड जो है ना 2009 के अंदर में आया है ना, जो हिम तेंदुआ के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट गंगा या नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो 2014 के अंदर में, है ना, शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो सन 2020 के अंदर में शुरू किया गया है ना। प्रोजेक्ट चीता का अगर बात करें तो चीता जो है वो 2009 में इसकी जो घोषणा किया गया था और लॉन्च हुआ 2022 के अंदर में। प्रोजेक्ट जो है लायन जो है प्रोजेक्ट लायन, इसका जो शुरुआत है वो सन 2020 के अंदर में किया गया है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट वल्चर जो है ना, प्रोजेक्ट वल्चर का अगर बात करें तो प्रोजेक्ट जो वल्चर है उसकी जो शुरुआत है वो सन 2006 के अंदर में किया गया है। और जो ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो सन 2011 के अंदर में किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिसकी शुरुआत कब हुआ है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर में आते रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फरवरी 2025 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है निम्नलिखित में से किस स्थान को आधिकारिक तौर पर उसका नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है, तो जो नाम बदला गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो जो बदला गया है वो मेक्सिको की खाड़ी, है ना, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदला गया है। ठीक है, इसका नाम जो है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल करके जो है गल्फ ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ये मैप में देख लीजिए, ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसी का नाम जो है वो बदल दिया गया है ना। क्या कर दिया गया है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो खाड़ी है ना, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको जो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, जैसे कि मेक्सिको की खाड़ी जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर में स्थित है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो है ओमान की खाड़ी जो है वो पश्चिमी एशिया, ओमान और ईरान के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। फारस की खाड़ी जो है वो मध्य पूर्व ईरान, सऊदी अरब और यूए के कुवैत वाला इलाका में पड़ता है ना। उसके बाद अलास्का की खाड़ी जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर जो अमेरिका की तरफ है उसको वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, एडन की खाड़ी जो है वो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में है स्थित है ना। गिनी की खाड़ी का बात करें तो वो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर में है ना। चियापास खाड़ी जो है वो अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है,
थाईलैंड की खाड़ी जो है वो दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी एशिया के अंदर थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में पड़ता है ना। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ना। बंगाल की खाड़ी जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका का जो है वो उसका बाउंड्री आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है कैम्बे की खाड़ी जो है वो भारत के अंदर में है, गुजरात वाला इलाका में कैम्बे की खाड़ी पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है खाड़ी है उसका लोकेशन जो है से एग्ज़ाम में आता रहता है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 2025 में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ करके वनडे क्रिकेट में 10वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए, है ना, 10वें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बन गए हैं। वो कौन है, तो वो है विराट कोहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विराट कोहली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या हो गए हैं, राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए 10वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि जो है भारत ने 2025 में एशिया कप का खिताब जीतकर रिकॉर्ड नौवीं बार जो है वो रिकॉर्ड जीता है, ठीक है। तो 2025 वाला जो एशिया कप है वो इंडिया के हाथ में आया है, ठीक है। रोहित शर्मा ने 2025 में 300 छक्के का आंकड़ा पार करने वाले जो है वो पहले, है ना, भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। शुभमन गिल जो है वो 2025 में ही 3 लगातार शतक लगाने वाले नए रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 3 लगातार शतक बनाया है, ठीक है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी जो है दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई है। तो इस बार आईसीसी जो वनडे वर्ल्ड कप होगा 2025 वाला जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर में होगा, ठीक है। युजवेंद्र चहल जो है वो वनडे क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले सबसे तेज़ भारतीय स्पिनर बन गए हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नाम, युजवेंद्र चहल का नाम, जो कि 300 विकेट, है ना, लेने वाले सबसे तेज़ भारतीय स्पिनर बन गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये जो 2025 का जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हुआ है वो पाकिस्तान के हाथ में गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या जो है वो 1000 रन किस देश ने अजरबैजान में आयोजित COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अजरबैजान में के बाकू में आयोजित, है ना, COP29 के अंदर में शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता संगठन ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को लॉन्च किया है ना, लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएई, है ना, जिसने COP28, तो यहाँ याद रखना ना कि COP28 की मेज़बानी जो है यूएई के अंदर में किया गया था, ठीक है। ये कॉप का मतलब क्या होता है, तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, है ना, UNFCCC के तहत जो है वो वार्षिक बैठक है जिसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय पर चर्चा और निर्णय लेते हैं, ठीक है। COP30 का बात करें तो COP30 जो है उसका जो आयोजन है वो नवंबर 2025 के अंदर में ब्राज़ील के, है ना, बेल्लम शहर के अंदर में आयोजित किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट है उनको याद रख लेना है ना। UNFCCC का अगर बात किया जाए तो ये कॉप का बात करें तो कॉप का अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पहला बैठक का अगर बात की जाए तो पहला बैठक जो है वो 28 मार्च, है ना, से 7 अप्रैल तक 1995 के अंदर में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो ये कभी कभार ये सब जो है स्टैटिक फैक्ट भी आ सकता है कि कॉप का जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पहला बैठक जो है वो कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा अप्रैल, है ना, 1995 के अंदर जर्मनी और बर्लिन में किया गया था, है ना। UNFCCC की जो है स्थापना और इसका उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है स्थापना जो है 1992 के अंदर में UNFCCC की रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में
पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर में बनाया गया था UNFCCC को, ठीक है। जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वातावरण एवं ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता है ना को स्थिर करना है, ठीक है, ताकि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोका जा सके। UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश के अंदर में तो यूनाइटेड नेशंस है ना फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका सचिवालय का बात किया जाए कि UNFCCC का सचिवालय जो होता है वो कहाँ पर है, तो बॉन जर्मनी के अंदर में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोग करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में है ना जो है बाकी बचा हुआ सेक्शन जिससे जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर अपने इस दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन कभी कभार जो मिस्टेक हो जाता है वो कृपया कमेंट करके बताएं, उसको जो हम लोग जो है अगला लेक्चर के अंदर में जो है हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।